जमीन का रजिस्ट्री करने से आप नहीं बनते हैं जमीन और प्रॉपर्टी के मालिक। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार, एन खबर भारत में मैं मिथिलेश कुमार वर्मा। कोर्ट कचहरी एवं विवाद से बचना है तो यह खबर आपके लिए है। आज हम आपसे बात करते हैं कि जमीन या किसी प्रकार के अचल संपत्ति खरीद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विक्रेता से क्या क्या डॉक्यूमेंट की मांग करते हुए उसकी जांच करनी चाहिए, नहीं तो परेशानी और मुकदमेबाजी तो होगी ही। हम जब भी जमीन या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हम उससे प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो जाते। भूमि या प्रॉपर्टी का नामांतरण राजस्व विभाग से कराते हैं, जिसको हम दाखिल खारिज कहते हैं। उसके बाद ही हमें मालिकाना हक मिलता है। अब सवाल उठता है कि जब हमने सरकार को रजिस्ट्री शुल्क दे ही दिया तो दाखिल खारिज क्यों? हम बताते हैं दाखिल खारिज क्यों जरूरी है। दाखिल खारिज रजिस्ट्री के 3 माह के अंदर कराना अति आवश्यक होता है। कोई भी भूमि या प्रॉपर्टी जिसका जमाबंदी विक्रेता के नाम से कायम है को हटाकर आपके नाम जमाबंदी कायम करने को ही नामांतरण या दाखिल खारिज कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो किसी भी जमाबंदी को पूर्व में या पूर्व के जमाबंदीदार के नाम को खारिज कर क्रेता के नाम से उसके नाम के जगह दाखिल करने की प्रक्रिया को ही दाखिल खारिज कहा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो चूंकि विक्रेता के नाम से ही जमाबंदी चलता रहता है और वह बार बार उक्त भूमि को किसी और के हाथ, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ बेच देता है, जिससे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि जमीन या प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रार इसे क्यों नहीं देखता है कि प्रश्नगत भूमि या प्रॉपर्टी दोबारा फर्जी तरह से तो नहीं बेचा जा रहा है। तो हम बताते हैं कि रजिस्ट्रार सिर्फ सरकारी रेवेन्यू का ही जांच करता है कि जमीन का जो वास्तविक मूल्य है उससे कुछ कम का टैक्सेशन दिया जा रहा है या नहीं। बाकी जांच आपको स्वयं करनी होती है। अब प्रश्न उठता है कि नामांतरण या दाखिल खारिज कैसे करें। भारत में अचल संपत्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। खेती की जमीन, दूसरा आवासीय, तीसरा औद्योगिक, चौथा औद्योगिक भूमि, तीसरा औद्योगिक भूमि, इसके साथ ही मकान जुड़ा हुआ है। ये तीनों प्रकार की भूमि का नामांतरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थलों पर किया जाता है। जो जमीन खेती के रूप में दर्ज होती है उसका नामांतरण या दाखिल खारिज हल्का कर्मचारी या पटवारी द्वारा किया जाता है। इसके लिए संबंधित अंचल कार्यालय, जिसे हम सर्किल ऑफिस भी कहते हैं, में हम केवाला की छायाप्रति के साथ आवेदन करते हैं। जहां आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज या रिकॉर्ड उस क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के पास होता है। औद्योगिक जमीन का रिकॉर्ड जिला उद्योग विकास केंद्र में होता है, जहां जाकर इसकी जांच कर लेनी चाहिए। अब हम बताते हैं कि जमीन का डॉक्यूमेंट कैसे चेक करें। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या तो सबसे पहले उसका लिंक डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहिए। या प्रॉपर्टी यानी यह प्रॉपर्टी अब तक कितनी बार खरीदी और बेची गई, यह देखें। यह आपको पुराना रजिस्ट्री देखने से पता चल जाएगा। फिर विक्रेता से उसके रजिस्ट्री पेपर को ले, फिर मिलान कर ले कि सभी रजिस्ट्री पेपर में डिटेल एक दूसरे से लिंक हो रहा है या नहीं। अब विक्रेता का आईडी प्रूफ देखें, इस डॉक्यूमेंट से उसके आईडी प्रूफ को मैच करें। प्रॉपर्टी अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से बेचा जा रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी की मांग करें एवं उसका भी मिलान करें। अगर खेती की जमीन ले रहे हैं तो इसकी जानकारी राजस्व विभाग से मिल जाएगी, जिसमें जमीन की जमाबंदी विक्रेता के नाम या वंशज का नाम है या नहीं, इसकी भी पता करना आवश्यक है। उसको वहाँ देखने से ये पता चल जाएगी। फिर खाता नंबर, खेसरा नंबर
का भी मिलान कर लें, यहाँ से आपको जमीन से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर घर बनाने के लिए आप जमीन ले रहे हैं तो यह पता करें कि यह रेजिडेंशियल परमिशन यहाँ है या नहीं। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल है तो यह जमीन नहीं लें, क्योंकि यहाँ आप घर नहीं बना सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी टाउनशिप में ले रहे हैं तो वहाँ लैंड यूज चेक करें, देख ले कि यह टाउन एवं कंट्री प्लानिंग के तहत इसको परमिशन है कि नहीं, या लोकल अथॉरिटी जैसे नगर निगम से नक्शा इसका पास है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिस कॉलोनी में आप जमीन खरीद रहे हैं वह वैध है या अवैध है। यह नहीं कि कई लोग यह समझते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री करा लिए तो जमीन वैध होगा ही, परंतु हम यह बता दें कि रजिस्ट्री करते समय रजिस्ट्रार सिर्फ रेवेन्यू एंगल ही चेक करता है, ये वैध है कि अवैध है इसकी जानकारी कोई प्रॉपर्टी जो वैध है इसकी जानकारी प्राप्त करना जो प्रॉपर्टी खरीदार है उनकी होती है। वो जिम्मेवारी उनकी होती है जो इस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, न कि सरकार की। जमीन खरीदने से पूर्व इसकी सूचना, जाहिर सूचना अखबार में भी दे देनी चाहिए जो आवश्यक होता है, जिससे आपका पक्ष और भी मजबूत हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी एग्रीमेंट का रजिस्ट्री भी कर लेना चाहिए। अगर पूरा पैसा लेने के बाद भी विक्रेता रजिस्ट्री करने में आनाकानी करे तो हम क्या करें। सवाल उठता है कि बहुत सारे विक्रेता पूर्व में ही पैसा ले लेते हैं और रजिस्ट्री करने में आनाकानी करते हैं। तो आज हम बताते हैं कि ऐसी स्थिति में सिविल और आपराधिक मुकदमा आप कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 406 के तहत अगर किसी के धन संपत्ति को गलत तरीके से हड़प लिया गया हो, उसे अमानत में खयानत भी कहते हैं। तो यह अपराध की श्रेणी में है जिसमें दोषी को 3 साल की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 420 अक्सर झूठ, फर्जीवाड़े, छल कपट, ऐसे ही किसी तरीके से जब किसी की परिसंपत्ति को हड़प कर लिया जाता है तो धारा के अंतर्गत जमीन रजिस्ट्री नहीं करने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। अब तो ऑनलाइन पोर्टल से भी आप जमाबंदी और उसकी वैधता की जांच एवं दाखिल खारिज का आवेदन दे सकते हैं। इस प्रकार के अन्य करंट और ज्ञानवर्धक समाचार के लिए आप इन खबर भारत से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक एवं कमेंट में आपका सुझाव दें। जय हिंद, जय भारत।